अपने जीवन में संतों जैसा प्रभामंडल केवल दो नेताओं ने प्राप्त किया, एक महात्मा गांधी थे तो दूसरे जयप्रकाश नारायण। इसलिए जब सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद वे 1974 में सिंहासन खाली करो जनता आती है के नारे के साथ वे मैदान में उतरे तो सारा देश उनके पीछे चल पड़ा, जैसे किसी संत महात्मा के पीछे चल रहा हो। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता राजनीति और राजनेता थे। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर ही है। लोकनायक जयप्रकाश जी की समस्त जीवन यात्रा संघर्ष तथा साधना से भरपूर रही है। उसमें अनेक पड़ाव आए। उन्होंने भारतीय राजनीति को ही नहीं बल्कि अपने आम जीवन को नई दिशा दी, नए मानक गढ़े, जैसे भौतिकतावाद से अध्यात्म, राजनीति से सामाजिक कार्य तक, जबरन सामाजिक सुधार से व्यक्तिगत दिमागों में परिवर्तन। वे विदेशी सत्ता से देशी सत्ता, देशी सत्ता से व्यवस्था, व्यवस्था से व्यक्ति में परिवर्तन और व्यक्ति में परिवर्तन से नैतिकता के पक्षधर थे। वे समूचे भारत में ग्राम स्वराज का सपना देखते थे और उसे आकार देने के लिए अथक प्रयत्न भी किए। उनके जीवन में भारतीय समाज की समस्याओं के समाधान के लिए प्रकट हुआ, एक अवतार की तरह, एक मसीहा की तरह। भारतीय राजनीति में सत्ता की कीचड़ में केवल सेवा के कमल कहलाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने भारतीय समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जिन मूल्यों को स्थापना करना चाहते थे वे मूल्य बहुत हद तक देश की राजनीतिक पार्टियों को स्वीकार नहीं थे, क्योंकि वे मूल्य भारतीय राजनीति के तत्कालीन ढांचे को चुनौती देने के साथ साथ स्वार्थ एवं पदलुप्तता की स्थितियों को समाप्त करने के पक्षधर थे। राष्ट्रीयता की भावना और नैतिकता की स्थापना उनका लक्ष्य था। राजनीति को सेवा बनाना चाहते थे। लोकनायक जयप्रकाश के जीवन की विशेषताएं और उनके व्यक्तित्व को आदर्श, विलक्षण और अद्भुत हैं, जिनके कारण वे भारतीय राजनीति के नायकों से अलग स्थान रखते हैं। उनका सबसे बड़ा आदर्श था जिसने भारतीय जन जीवन को गहराई से प्रेरित किया, वह था उनमें सत्ता की लिप्सा नहीं थी, मोह नहीं था। वे खुद को सत्ता से दूर रहकर देश हित में सहमति की तलाश करते रहे और यही एक देशभक्त की त्रासदी भी रही थी। वे कुशल राजनीतिक भले ही न हो, किंतु राजनीति की उन्नत दिशाओं के पक्षधर थे, प्रेरणा स्रोत थे। वे देश की राजनीति के भावी दिशाओं की बड़ी गहराई से महसूस करते थे। यही कारण है कि राजनीति में सुचित्रा और पविता की निरंतर वकालत करते रहे हैं। महात्मा गांधी जयप्रकाश की साहस और देशभक्ति के प्रशंसक थे। उनका हजारीबाग जेल से भागना काफ़ी चर्चित रहा और इसके कारण ही असंख्यों युवा के सम्राट बन चुके। वे अत्यंत भावुक थे लेकिन महान क्रांतिकारी भी थे। वे संयम, अनुशासन और मर्यादा के पक्षधर रहे, इसीलिए कभी भी मर्यादा का सीमा का लांघना उचित नहीं समझा। विषम परिस्थितियों में भी अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। आर्थिक तंगी ने भी उनका मनोबल नहीं तोड़ सका। यह उनके किसी भी कार्य की प्रतिबद्धता को निरूपित करता था, उनके दृढ़ विश्वास को परिलक्षित करता था। बाकी जयप्रकाश नारायण को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।